नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम जो है राजस्थान की वार्षिक परीक्षा कक्षा 9 के लिए जो है हम गणित विषय का जो पेपर है उसको हम डिस्कस करेंगे और इसका सॉल्यूशन भी हम इसमें करेंगे। तो देखिए, ये जो है आज 12 जिले में जो पेपर है हुआ है गणित का, वो ये पेपर है। तो जिन भी जिलों में अभी तक गणित का पेपर नहीं हुआ है उन सभी जो बच्चों को जो है स्टूडेंट को इस पेपर को जो है ज़रूर देखना चाहिए और इसके जो क्वेश्चन हैं उनको सोल्व करना चाहिए। और इसी पैटर्न पर जो है लगभग सभी जगह पर जो है ये पेपर जो है गणित का पूछा जाएगा। तो देखिए, इसमें दे रखा है वार्षिक परीक्षा सत्र 2023-24 पूर्णांक 100 नंबर, विषय गणित कक्षा 9। ठीक है, तो इसमें देखिए कुल प्रश्नों की संख्या 30 दे रखी है। कहीं पर जो है प्रश्नों की संख्या कम ज़्यादा हो सकती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। तो देखिए, इसमें जो है स्टार्टिंग में जो है अभय सदा के क्वेश्चन पूछे गए, यानी कि जो आपके अर्धवार्षिक में जिस तरह से पैटर्न पूछा गया था लगभग सेम उसी तरह से जो है वार्षिक में पैटर्न पूछा जा रहा है। तो देखिए, इसमें है हमारे पहला क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय है। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन मैंने आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में करवाया था। तो इसमें देखिए आपको ये देखना है कि कौन सी संख्या अपरिमेय है। 4 संख्या दे रखी हैं, तो चारों को सबसे पहले हम चेक करेंगे। तो देखिए, इसका जो ऑप्शन नंबर ए है, तो ऑप्शन नंबर ए को अगर हम करते हैं तो देखिए इसका थोड़ा सा मैं सॉल्यूशन आपको बता देता हूँ कि अगर जब हम इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर लिखा है √3 + 1 और √3 - 1, यानी कि एक तरह से ये जो है a + b, ठीक है, और a - b लिखा हुआ है ना। इसका फॉर्मूला क्या होता है, a² - b², ये होता है। तो जब हम इसको ओपन करेंगे तो इसकी जगह क्या लिखा जाएगा, देखो a की जगह पर √3 लिखा हुआ है और b की जगह पर 1 लिखा हुआ है, यानी कि √3 का स्क्वायर 3 होगा और 1 का स्क्वायर 1 होगा। तो 3 में से 1 हम माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा, जो कि एक परिमेय संख्या है। तो इस वजह से ये भी एक परिमेय संख्या होगी। अब देखिए, इसका जो ऑप्शन नंबर बी है इसमें लिखा हुआ है √9 - 2। तो देखिए, √9 का मतलब होता है 3 और 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1 आएगा। तो 1 भी जो है परिमेय संख्या है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। इसके बाद देखिए जो ऑप्शन नंबर डी है, डी में देखिए ऊपर लिखा हुआ है 2√3 अपॉन 5√3। तो देखिए, जब √3 से √3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो 2/5 बचेगा, तो वो भी एक परिमेय संख्या है। अब देखो क्या बचा हमारे पास, 1/√8। √8 का जो है रूट नहीं निकलेगा, तो इस वजह से ये जो है हमारी अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बहुपद 3x - 7x की घात 3 + 4 की घात है। तो देखिए, इसमें का क्वेश्चन आपको करवा रखा है मैंने। घात देखने का सबसे अच्छा तरीका है कि जो चर दे रखा है उसकी अधिकतम घात देखेंगे। तो देखिए, यहाँ चर x है, इसकी अधिकतम घात कितनी है, 3 है, तो इस वजह से इस बहुपद की घात भी 3 हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है बहुपद px = 5x + 2 का शून्यक होगा। ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था, ठीक है। तो इसमें देखिए मैंने आपको बोला था कि इस तरह का एक एक क्वेश्चन आपको कर लेना है। तो देखिए, इसमें इसके सॉल्यूशन की हम बात करेंगे। तो देखिए, इस सॉल्यूशन के लिए आप क्या करोगे, ये जो दे रखा है 5x + 2, शून्यक निकालने के लिए इसका मान 0 होना चाहिए, यानी कि px बराबर जो है क्या, 5x + 2। ये इस तरह से सॉल्यूशन करके आपको एग्जाम में नहीं दिखाना है। कौन से क्वेश्चन में, एमसीक्यू वाले क्वेश्चन में। एमसीक्यू वाले क्वेश्चन में डायरेक्ट आपको आंसर लिखने हैं, ठीक है। ये तो सॉल्यूशन में आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। तो इसका मान क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो देखिए, यहाँ से हमें x का मान निकालना है। x की जो वैल्यू है वही इसका शून्यक होती है। तो देखिए, x के अलावा जितनी भी संख्या सबको दूसरी साइड भेज दो। तो 5x इक्वल, ये प्लस का 2 है, इधर गया तो माइनस का 2, तो x बराबर कितना आएगा, -2/5। 5 इधर गुणा में तो इधर कहाँ जाएगा, भाग में, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, -2/5। तो ये हमारा बी ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बिंदु 3 - 2 किस चतुर्थांश में स्थित है। जो मैंने आपको प्रश्नावली बताई थी 3, उसका पहला ही क्वेश्चन है ये। तो देखिए, आपको कुछ नहीं देखना है, ये यहाँ पर दे रखा है, ये प्लस है x और y है माइनस में। तो प्लस और माइनस कौन से चतुर्थांश में होता है, फोर्थ में। तो इसका फोर्थ यानी कि डी इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है बिंदु 5 - 3 की एक अक्ष से दूरी। तो इसमें देखिए, एक अक्ष से दूरी पूछते हैं तो y का मान बताते हैं, और y से दूरी पूछते हैं तो x का मान बताते हैं। तो x अक्ष से दूरी पूछिए तो y का मान होगा यहाँ पर -3। तो देखिए, जो दूरी होती है वो हमेशा प्लस में होती है, माइनस में दूरी नहीं होती है, इस वजह से +3 इसका आंसर रहेगा।
अगला क्वेश्चन है समीकरण को संतुष्ट करने वाला बिंदु है। संतुष्ट का मतलब ये है कि x और y का ऐसा मान जिसको इस समीकरण में रखने पर देखिए इस साइड तो 8 है ही सही, तो इसके LHS में भी 8 आ जाना चाहिए। तो देखिए ऐसी संख्या 4 और 2 है, यानी कि x की जगह हम 4 रखें और y की जगह हम 2 रखें तो इधर सॉल्यूशन करने पर इधर भी 8 आंसर आएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दो भिन्न रेखाएं एक दूसरे को अधिकतम कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर सकती हैं। देखिए दो भिन्न रेखाएं जैसे ये है और एक ये है, तो ये ज़्यादा अधिकतम जो है एक ही बिंदु पर जो है प्रतिच्छेद कर सकती हैं, आगे जाके ये नहीं मिलेंगी। तो इसमें जो है एक आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला है कि यदि दो कोणों का योग दो समकोण के तुल्य हैं तो वे कहलाते हैं। देखिए एक समकोण 90 डिग्री का होता है और दो समकोण कितने 180 डिग्री के होंगे, तो 180 डिग्री के जो कोण होते हैं वो समपूरक कोण कहलाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा विकल्प त्रिभुजों की सर्वांग समता के लिए नहीं है। तो देखिए SAS यानी कि साइड एंगल साइड, भुजा कोण भुजा, ये भी नियम है। अगला है SSA, तो ये देखिए ये वाला कोई नियम नहीं है, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर जाएगा। अगला देख सकते हैं आप एंगल साइड एंगल यानी कि कोण भुजा कोण, ये भी नियम है, और भुजा 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 ये भी नियम है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर आएगा। अगला है यदि किसी समचतुर्भुज के विकर्ण 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर हो तो उसकी भुजा होगी। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों कुछ क्वेश्चन यहाँ पर जो है इस तरह से दिए गए हैं कि एक जो अच्छा विद्यार्थी है वही इस तरह के क्वेश्चनों को कर सकता है। यानी कि देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कि अगर समचतुर्भुज के विकर्ण दे रखे हैं तो उसकी भुजा हम कैसे निकालेंगे। अंडररूट जो विकर्ण दे रखे हैं उन दोनों का स्क्वायर करके जोड़ देंगे और उसका वर्गमूल लेंगे और उसमें 2 का भाग देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक विकर्ण 6 है एक विकर्ण 8 है, तो इन दोनों का स्क्वायर करेंगे जोड़ेंगे तो कितना आएगा 100 आएगा, और 100 का वर्गमूल कितना होगा 10, 10 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा 5 सेंटीमीटर। तो इस तरह से इसका जो आंसर है वो कितना जाएगा 5 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आएगा। या फिर हम जो है पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके भी इसको हम निकाल सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आकृति में यदि कोण OAB बराबर 30 डिग्री है तो कोण ACB बराबर है। तो देखिए जो कोण ACB होगा यहाँ पर ये 30 डिग्री का है, तो ये जो वाला कोण है वो 60 डिग्री होगा। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन है यदि किसी त्रिभुज में A बराबर 12 सेंटीमीटर, B बराबर 17 सेंटीमीटर तथा S बराबर 22 सेंटीमीटर है तो C का मान होगा। यहाँ पर देखिए ABC जो है त्रिभुज की भुजा दे रखी है और जो S दे रखा है S का मतलब है त्रिभुज का अर्ध परिमाप, ठीक है। तो इस वजह से ये जो है हमें दे रखा है, तो हम देखिए ये निकाल लेंगे। तो देखिए इसको किस तरह से हम सोल्व करेंगे। देखिए हम जानते हैं कि त्रिभुज का जो अर्ध परिमाप होता है वो होता है तीनों भुजाओं का योग बटे 2, ठीक है ना। यानी कि तीनों भुजाओं का जो योग निकालेंगे हम, तो हमें सी का मान निकालना है। तो देखिए इसको हम क्या लिखेंगे 12 + 17 + सी बटे 2 बराबर 22, ठीक है। तो ये 2 इस साइड जाएगा तो बट इधर भाग में है तो इधर गुणा में जाएगा, तो 2 को 22 से गुणा करेंगे तो 44 आ जाएगा। और देखिए 12 + 17 ये 29 होगा, ये प्लस का है इस साइड, इधर गया तो माइनस का, तो 44 में से 29 माइनस करेंगे तो हमारा 15 सेंटीमीटर सी बराबर आएगा। यानी कि इसकी तीसरी भुजा इसमें पूछी गई थी, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो देखिए यहाँ पर पूछा गया है कि अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और बोला गया है कि 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या है, ठीक है। तो इसको भी हम कैसे करेंगे, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए हम लिख लेंगे कि देखिए हमें जानते हैं कि अर्धगोले का जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 3πr²। अब देखिए आंसर में देखिए इसने पाई भी ले रखा है, तो हम पाई का मान नहीं रखेंगे, केवल आर का मान हम रखेंगे। तो देखिए 3πr का मान है 5 और 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, तो 3π × 25, ठीक है ना। 25 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 75 पाई। तो इसका जो आंसर है वो 75 पाई वर्ग सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसमें कि त्रिज्या r तथा ऊंचाई h वाले शंकु का जो आयतन है वो होगा। तो देखिए ये भी जो है अच्छा क्वेश्चन है और थोड़ा सा घुमाकर क्वेश्चन दे रखा है। इसको भी देखिए इसको किस तरह से हम करेंगे। देखिए
इसमें देखिए जो त्रिज्या है वो तो आर की आर ही दे रखी है ना, और ऊंचाई जो है ऊंचाई एच की जगह कितनी दे रखी है 3h दे रखी है। तो शंकु का जो आयतन होता है देखिए नॉर्मली तो फॉर्मूला ये होता है कि 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, लेकिन यहाँ पर देखिए इसने क्या दे रखा है 1/3 पाई आर स्क्वायर, आर की जगह तो आर ही है लेकिन एच की जगह 3h दे रखा है, तो हम एच की जगह 3h इसमें रख देंगे। तो 3 से देखिए ये 3 कट जाएगा तो पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि जो बेलन का आयतन है वो ये बन जाएगा। तो यहाँ पर तो पाई आर स्क्वायर एच आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है 15वां, यदि वर्ग अंतराल 10 से 25 है तो वर्ग चिन्ह होगा। तो देखिए वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं, दोनों को जोड़ के आधा कर देते हैं, दोनों को जोड़ेंगे तो 35 आएगा और 35 का आधा होगा 17.5, तो ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर होगा। अगला देखिए अगला क्वेश्चन है आपका खाली स्थान का, जिस तरह से अर्धवार्षिक में पैटर्न आया था उसी तरह से इसमें है। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, तो पहला क्वेश्चन इसमें कि एक परिमेय तथा अपरिमेय संख्या का योग सदैव, देखिए परिमेय और अपरिमेय संख्या का योग सदैव जो है अपरिमेय संख्या ही होता है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, दो चरों वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप, ये मैंने अच्छे से बता रखा है, क्या होता है ax प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, जहाँ पर a और b तो जो है कोफिशिएंट होते हैं ax प्लस बी वाई, यहाँ पर बी वाई आएगा ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। तो a और b तो जो है x और y के जो है यहाँ पर क्या होंगे कोफिशिएंट होंगे, और c जो है अचर पद कहलाता है। अगला क्वेश्चन है इसमें, एक बिंदु के चारों ओर बनने वाले कोणों का योग, देखिए कोई एक बिंदु है, ठीक है, जैसे मान लो हम ये ले लें, एक बिंदु के अगर चारों ओर की कोण की बात करेंगे तो वो बनेगा 360 डिग्री का। क्लियर, तो 360 डिग्री में कितने समकोण आएंगे, 4 समकोण आएंगे, तो इसमें आंसर क्या आ जाएगा 4 समकोण के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है, समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान 60 डिग्री होता है। ये बहुत अच्छे से हमने थ्योरम भी पढ़ रखी है, और सिद्ध वाला ये क्वेश्चन भी है कि सिद्ध कीजिए कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। तो इसमें आंसर कितना आ जाएगा 60 डिग्री आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि एक समांतर चतुर्भुज का एक कोण समकोण हो, तो देखिए एक कोण समकोण होगा तो वह आयत कहलाता है। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, चतुर्भुज जिसके सभी शीर्ष एक वृत्त पर स्थित हो तो ऐसा चतुर्भुज देखिए चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है। और अगला क्वेश्चन है, किसी त्रिभुज की भुजाएं ए बी व सी हैं तो उसका क्षेत्रफल, तो यहाँ पर देखिए हम हीरोन का फॉर्मूला लिख सकते हैं, ठीक है, जिसमें होता है एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। क्लियर। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन जो आपके 2-2 नंबर के क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि 3 व 4 के बीच 5 परिमेय संख्या है। हमने जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में करवाया था उसमें हमने आपको 6 परिमेय संख्याएं निकाली थी, इसमें जो है 5 पूछी है, तो कोई दिक्कत नहीं है, उसी तरह से क्वेश्चन हम करेंगे। तो देखिए इसमें कैसे करेंगे हम क्वेश्चन को, देखिए कि 3 व 4 के मध्य 5 परिमेय संख्या हमें निकालनी है। तो इसके लिए देखिए हम क्या करेंगे, जो 3 और 4 है इनको जो है 5 + 1 यानी कि 6 के हर वाली परिमेय संख्या के रूप में लिखेंगे। किस तरह से लिखेंगे, देखिए 3 को हम क्या लिखेंगे, देखिए बटे में 6 आना चाहिए, तो 6 और इसको गुणा करेंगे तो कितना आएगा 18, यानी कि देखिए 18 में हम 6 का भाग देंगे तो 3 ही हमें मिलेगा। उसी तरह से हम 4 को क्या लिख देंगे 24/6। क्लियर। अब देखिए क्या लिखेंगे, 3 व 4 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं निम्न है, कौन सी 19/6, 20/6, 21/6, 22/6 और 23/6, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि के किस मान के लिए x-1 बहुपद का एक गुणनखंड होगा। तो देखिए ये वाला क्वेश्चन भी जो है मैंने आपको इम्पोर्टेंट पे करवा रखा है, तो इसको देखिए किस तरह से हम करेंगे। इसमें देखिए इसने बोला है कि जो है गुणनखंड होगा, तो गुणनखंड देखिए कब होगा, यहाँ पर दे रखा x-1 बहुपद px बराबर, हम इसको px मान लेंगे, का एक गुणनखंड होगा। कब होगा, जब यहाँ से हम x का मान निकाले, देखो इसको हम 0 के बराबर करेंगे तो x बराबर हमें 1 मिलेगा। क्लियर, 1 मिलेगा, तो जो 1 होगा उसको हम इसमें रखेंगे, यानी कि p(1) का मान 0 हो जाना चाहिए। क्लियर भाई, तभी जो है उसका शून्यक होगा या गुणनखंड होगा। तो देखिए इसमें इस बहुपद में जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ हम 1 रखेंगे। तो देखिए के x² की जगह 1 रखा हमने, यहाँ पर x की जगह 1 रखा प्लस के, 1 का स्क्वायर 1 होता है और इसको गुणा करेंगे तो के ही हमें मिलेगा। इधर भी जो है 3 को 1 से गुणा करेंगे तो 3, और इधर के, देखिए ये के और ये भी के दोनों प्लस के हैं तो 2k हो जाएगा, और ये माइनस का 3 है, इधर चला जाएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा। के बराबर देखिए ये जो गुणा में 2 है इधर जाएगा तो भाग में चला जाएगा, तो के बराबर कितना आएगा 3/2 हमारा आंसर आएगा।
इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि बिंदु -3 4 की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए ये क्वेश्चन आपके जो है इस आपके 9th में सिलेबस में नहीं है, ये 10वीं के सिलेबस में है। तो इस पेपर में आपको देखिए लगेगा कि इसमें जो है बहुत सारे टफ क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं, और इस तरह का जो है टफ पेपर बनाना भी नहीं चाहिए। यानी कि इसमें क्या कर रखा है, लगभग सारे ही क्वेश्चन जो है सारे ही क्वेश्चन में संख्या चेंज कर रखी है। इतने क्वेश्चन तो संख्या चेंज करके बोर्ड में भी नहीं आते हैं, ठीक है ना। इस साल का 10वीं का पेपर आप देख लेना, उसमें लगभग सभी क्वेश्चनों में जो है सेम किताब में जो संख्या दे रखी है वही लिखी हुई है। लेकिन इस पेपर में तो इतना टफ बना दिया इसको कि हर प्रश्न में ही जो है प्रश्न का पैटर्न तो चेंज किया ही सही, ये सब विद्यार्थी ने किताब में पढ़ा ही नहीं, उस तरह के क्वेश्चन जो है इसमें दिए गए हैं, ठीक है ना। फिर भी क्या करें, बच्चे का क्या कर सकते हैं, पेपर ही करेंगे। तो देखिए और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी का पेपर इस तरह का नहीं आना चाहिए। देखिए अगला क्वेश्चन है इसकी मूल बिंदु से दूरी। तो अगर आपके इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है तो आपको क्या करना है, इन दोनों दूरियों का स्क्वायर जोड़ देना है और उसका वर्गमूल लेना है, ठीक है ना। तो क्या होगा, देखिए -3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर 9 होगा और 4 का स्क्वायर 16 होगा। तो 9 और 16 25 होता है, 25 का वर्गमूल 5 आएगा, तो 5 मात्रक इसका आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न है वह बिंदु ज्ञात कीजिए जहां समीकरण x + 2y = 8 द्वारा निरूपित रेखा एक शख्स को प्रतिच्छेद करती है। तो इस तरह का क्वेश्चन भी जो है किताब में कहीं भी नहीं है, ठीक है ना, फिर भी इसमें क्वेश्चन दिया गया है। तो देखो हम इसको कैसे करेंगे। देखिए हम जानते हैं कि एक शख्स पर जो बिंदु होता है वो x0 होता है, यानी कि एक शख्स पर जो y है उसका मान 0 होता है। तो हम क्या करेंगे, इस समीकरण में जो है 0 रख देंगे y की जगह पर, ठीक है। तो y की जगह पर 0 रखेंगे तो x हमें क्या मिलेगा, 8 मिलेगा। अतः जो वो बिंदु है वो 80 होगा, मतलब 80 जो बिंदु है वो एक शख्स पर स्थित होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दी गई आकृति में x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर जो है दो रेखाएं जो है आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं। तो जब एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी तो ये जो है प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी, या हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो है शीर्षाभिमुख कोण बन रहे हैं, ठीक है ना। तो शीर्षाभिमुख कोण जो होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। तो ये जो दोनों कोण हैं वो आपस में बराबर होंगे। तो हम इनको देखिए बराबर कर लेते हैं, यानी कि 2x - 40 = x + 20 ये होगा। तो देखिए हमें x को एक साइड रखना है और अचर को एक साइड रखना है। तो x इधर तो है 2x, इधर है +x, ये इधर चला जाएगा तो -x हो जाएगा। और देखिए ये 20 तो प्लस का है ही सही, इधर है -40, ये इधर गया तो +40। तो यहाँ पर देखिए 2x में से x घटाएंगे तो x बचेगा, और इधर 20 और 40 60 हो जाएंगे। तो x का मान कितना जाएगा। इसमें अगला क्वेश्चन है कि यदि त्रिभुज ABC में AB = AC और कोण C = 64 है तो कोण A का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। कैसे करेंगे इसको, देखिए हम चित्र बनाए तो ये भुजा और ये भुजा बराबर है और कोण C कितना है, 64 डिग्री है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे हम, इसमें हम एक रूल लगाएंगे कि त्रिभुज में बराबर भुजा के सम्मुख कोण भी जो है बराबर होते हैं। तो देखिए इसका जो कोण है ये कोण जो है ये भी जो है 64 डिग्री होगा, क्लियर। तो देखिए इस वजह से B और C जो है 64 डिग्री हो जाएंगे। और देखिए हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर देखिए कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। तो इस वजह से देखिए कोण A का मान कितना निकलेगा, कोण B प्लस C का मान कितना है, 64 + 64। तो 180 में से 64 + 64 हम माइनस कर देंगे, यानी कि 180 - 128, तो 52 डिग्री हमारा आंसर आएगा। यानी कि जो कोण A है वो 52 डिग्री आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि समांतर चतुर्भुज ABCD के विकर्ण AC तथा BD परस्पर बिंदु G पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि AC = 6.4 सेंटीमीटर, BD = 5.2 सेंटीमीटर और CD = 7.6 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज ABG का परिमाप ज्ञात कीजिए। देखिए कितना शानदार और कितना घुमाकर जो है क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए इसको करने के लिए हम एक चित्र बना लेते हैं। देखिए ये हमने चित्र बना लिया है ना, समांतर चतुर्भुज बना लिया हमने। तो देखिए इसमें ABCD हमने ये बनाया है। इसमें देखिए बोला गया था कि AC = 6.4 है, BD = 5.2 है और CD = 7.6 है। तो देखिए अब इसमें पूछा है कि त्रिभुज ABG, ठीक है ना, त्रिभुज ABG का परिमाप ज्ञात करना है। परिमाप का मतलब है कि इसकी जो तीनों भुजाएं हैं इन सभी का योग जो है निकालना है। तो देखिए इसके लिए हमें तीनों भुजाएं जो हैं ज्ञात होना चाहिए।
अब देखिए ये वाली भुजा 7.6 है, तो इसके सामने की भी जो इसके बराबर ही रहेगी, यानी कि ये भी जो है 7.6 ही रहेगी। अब देखिए इसके जो ये क्या है, ये चीज़ें इसमें विकर्ण है, और विकर्ण देखिए एक दूसरे को जो है समद्विभाजित करते हैं, यानी कि बराबर बराबर में जो है इसको काटते हैं। तो देखिए जैसे ये पूरी है, पूरी 6.4 है, तो इसका देखिए ये आधा भाग हो जाएगा और ये आधा भाग हो जाएगा। तो यहाँ तक की दूरी हमें चाहिए, तो 6.4 की आधी कितनी हो जाएगी, देखिए बीजी बराबर कितनी हो जाएगी, सॉरी एजी बराबर कितनी हो जाएगी, 6.4 की आधी 3.2। इसी तरह से जो है ये बीजी 5.2 की आधी 2.6 सेंटीमीटर हो जाएगी, और ये वाली कितनी है 7.6। तो परिमाप के लिए तीनों को हम जोड़ देंगे, तो तीनों को हम जोड़ेंगे तो 13.4 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दिए गए चित्र में कोण डी बी सी बराबर 42 डिग्री है, तो कोण बी एस सी का मान ज्ञात कीजिए जहां ओ वृत्त का केंद्र है। तो देखिए इसको हम किस तरह से करेंगे, इसमें देखिए कि ये जो चित्र दे रखा है इसमें क्या होगा कि एक ही चाप द्वारा वृत्त की परिधि पर बने जो कोण होते हैं वो परस्पर बराबर होते हैं, यानी कि ये जो कोण है, कोण ए और कोण डी, ये दोनों कोण जो है बराबर होंगे, ठीक है ना, बराबर होंगे। तो इसलिए कोण ए बराबर कोण डी जो है बराबर होंगे। यहाँ पर हमसे कोण ए ही पूछा गया, बी ए सी का मतलब होगा बी ए सी मतलब कोण ए हमें निकालना है। तो अगर हम कोण डी निकाल लेते हैं तो कोण ए भी हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये वाला जो कोण है ये तो 90 डिग्री का है, क्लियर। अब देखिए इसको कैसे करेंगे, देखिए त्रिभुज बी सी डी में तीनों कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा, है ना। तो कोण बी प्लस कोण सी प्लस डी बराबर 180 डिग्री होगा। और देखिए कोण बी इसमें 42 है, कोण सी इसमें 90 होगा, और कोण डी इसमें जो है कोण डी हम निकालेंगे, ये होगा 180 डिग्री। तो इन दोनों को जोड़ के हम इधर माइनस करेंगे तो कोण डी बराबर आएगा 48 डिग्री। तो इस वजह से कोण बी ए सी भी कितना हो जाएगा, 48 डिग्री हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक समबाहु त्रिभुज की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल 16√3 वर्ग सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर देखिए समबाहु त्रिभुज की लंबाई यानी कि भुजा की लंबाई यहाँ पर जो है पूछी गई है, थोड़ा सा मिसप्रिंट है क्वेश्चन में। तो देखिए इसको किस तरह से हम करेंगे, माना समबाहु त्रिभुज की भुजा जो है 1 सेंटीमीटर। देखिए समबाहु त्रिभुज की यानी कि जो तीनों भुजा होती हैं वो बराबर लंबाई की होती हैं, तो एक भुजा हम निकाल लेंगे। अतः समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो देखिए दे रखा है 16√3। अब देखिए समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो होता है √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। भुजा हमने ए मानी है तो ए का स्क्वायर बराबर कितना है, 16√3 है। अब देखिए यहाँ से देखिए इस 4 को हम इस साइड में भेज देंगे, और देखिए इस √3 से ये √3 कट जाएगा क्योंकि दोनों ऊपर ही हैं, तो ये दोनों कट जाएंगे। और जो ये 4 है ये इधर चला जाएगा, बटे में है तो गुणा में जाएगा, तो 4 को 16 से गुणा करेंगे तो 64। इस साइड बचेगा ए स्क्वायर बराबर 64। देखिए ए इधर से हम स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या लगेगा, वर्गमूल लगेगा। तो ए बराबर 64 बराबर देखिए प्लस माइनस 8, यानी कि 8 इसका वर्गमूल आ जाएगा। तो ए बराबर कितना आएगा, 8 सेंटीमीटर। अतः समबाहु त्रिभुज की जो प्रत्येक भुजा है वो 8 सेंटीमीटर की है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन है एक लंबवर्तीय शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 60 पाई वर्ग सेंटीमीटर है। यदि इसके आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है तो शंकु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो कितना शानदार क्वेश्चन इसमें पूछा गया है। तो देखिए इसमें जो दे रखा है उसका हम यूज करेंगे। देखिए आधार की त्रिज्या दे रखी है r बराबर 6 सेंटीमीटर। तो देखिए शंकु का जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है वो इसने दे रखा है 60 पाई। क्लियर, इससे हम जो है इसकी तिर्यक ऊंचाई निकालेंगे। तो देखिए ये क्षेत्रफल होता है पाई आर एल बराबर 60 पाई। देखिए पाई से जो है पाई कट जाएगा और आर की जगह पर 6 है तो 6 एल बराबर 60। एल की वैल्यू हमें निकालनी है तो 60 बटे ये जो है बटे में चला जाएगा तो 10 सेंटीमीटर आ जाएगी, यानी कि जो तिर्यक ऊंचाई है वो 10 सेंटीमीटर आएगी। और हमें जो है ऊंचाई पूछी गई है तो माना शंकु की ऊंचाई h सेंटीमीटर है। अतः देखिए हम जानते हैं एल स्क्वायर बराबर होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। एच स्क्वायर हमें निकालना है तो इस आर स्क्वायर को हम इस साइड भेज देंगे तो हो जाएगा एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो एल की वैल्यू है 10 और आर की है 6।
10 का स्क्वायर 100 होगा और 6 का स्क्वायर 36 होगा। 100 में से 36 माइनस करेंगे तो 64 आएगा। और इस साइड से देखिए स्क्वायर हम घटा देंगे, सॉरी स्क्वायर को हम हटाएंगे तो इस तरफ जो है वर्गमूल आ जाएगा। तो h बराबर जो है √64 होगा, यानी कि ±8 सेंटीमीटर। तो अतः जो शंकु की ऊंचाई है वो 8 सेंटीमीटर हो जाएगी। ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि इसको जो है P/Q में, तो ये कर लेना, आपको इस तरह से अच्छा क्वेश्चन मिल जाएगा। अगले क्वेश्चन है निम्न के गुणनखंड कीजिए। तो ये देखिए इसको मैं सोल्व कर देता हूँ। तो देखिए एक दे रखा है इसमें 8x³ - 27। इसमें देखिए हम क्या करेंगे, इसको हम ये लिख सकते हैं। देखिए 8 जो है 2 का क्यूब होता है कि नहीं होता है, यानी कि 2 को हम 3 बार गुणा करेंगे तो 8 हमारा आंसर आएगा। तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं 2x³ लिख सकते हैं, और 27 को हम लिख सकते हैं 3×3, क्योंकि 3 का क्यूब होता है 27। तो अब देखिए हम क्या करेंगे, a³ - b³ बराबर a - b a² + ab + b² का हम इसमें उपयोग करेंगे। तो देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, a - b, देखिए a की जगह यहाँ 2x है और b की जगह पर 3 है, तो a - b यानी कि 2x - 3 हम लिखेंगे। और इधर देखो a² मतलब 2x का स्क्वायर प्लस a × b यानी कि 2x × 3 प्लस b² मतलब 3 का स्क्वायर। इसको तो ऐसे कैसे लिख देंगे। और देखिए 2x का स्क्वायर होगा 4x² प्लस इन दोनों गुणा करेंगे तो 6x आएगा, और इसको 3 आ जाएगा। इसका जो है 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। तो इस तरह से ये हमारे गुणनखंड आ जाएंगे। आप चाहो तो आगे इसको भी सोल्व कर सकते हो, लेकिन 2 ही नंबर का क्वेश्चन है तो इतना कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। 2 ही का कहाँ है, 3 नंबर का टोटल क्वेश्चन है, तो 1.5 नंबर का एक क्वेश्चन है, तो इतना ही आप रहने देना। दूसरा क्वेश्चन है 4x² - 5x - 6। तो देखिए इसमें हम क्या करेंगे, 4 और 6 का जो गुणा होगा वो 24 होगा, यानी कि हमें इस 5 की जगह ऐसी 2 संख्या लानी है जिनको गुणा करने पर 24 आए और घटाने पर जो है 5 आए। तो देखिए वो हमारी 8 और 3 होंगी। यहाँ पर हमें माइनस चाहिए, तो 8 को हम माइनस में लेंगे और 3 को जो है प्लस में लेंगे। तो 4x² - 8x + 3x - 6। अब देखिए फर्स्ट 2 में से और लास्ट 2 में से कॉमन लेंगे। इन दोनों में से जो है 4x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर बचेगा x - 2। इधर जो है 3 कॉमन आएगा, तो इधर भी बचेगा x - 2। x - 2 को हम बाहर ले लिया, यहाँ बचेगा 4x और इधर बचेगा 3। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरह से इसको करना है। और प्रिय विद्यार्थियों आगे भी जो है अच्छे क्वेश्चंस में दे रखे हैं। और देखिए ये पेपर मैं आपको जो है टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहाँ से आप इसको देख लेना, ठीक है ना। ये वाला क्वेश्चन है, समीकरण के 4 हल लिखिए। ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको करवाया है, ये वाला करवा रखा है। ये कार्तीय तल में जो है अंकित कीजिए, ये वाले मैंने बताया आपको। इसके बाद उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी 2 भुजाएं 18 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर और उसका परिमाप 42 सेंटीमीटर है। ये भी मैंने आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में करवा रखा है। इसके बाद देखिए और भी बहुत सारे क्वेश्चन है इसमें, ठीक है ना। ये वाले क्वेश्चन और ये इसका जो लास्ट वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको इम्पोर्टेंट में करवाया था, 5 नंबर में ये आपके आया है। तो इस तरह से प्यारे विद्यार्थियों इसमें जो कुछ क्वेश्चन है वो थोड़े टफ क्वेश्चन दिए गए हैं, तो इस तरह से जो है क्वेश्चन नहीं बनाने चाहिए। और इसमें लगभग जो है 90% क्वेश्चनों में जो है संख्या चेंज कर रखी है, ठीक है ना। संख्या तो चेंज कर रखी है, लेकिन क्वेश्चन का जो तरीका है पूछने का वो भी चेंज कर रखा है, यानी कि थोड़े से मेंटल टाइप में ये क्वेश्चन बना रखे हैं, जैसे रीजनिंग होती है उस तरह के। तो प्यारे विद्यार्थियों आपको पेपर ये कैसा लगा, इस पेपर को आप देखना और इसका जो है कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट जो है करना है कि किस तरह का आपको ये पेपर लगा है, या कोई क्वेश्चन में आपको जो है कोई डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, हम उसका रिप्लाई आपको जो है ज़रूर करेंगे। और जिस भी विद्यार्थी का जो है पेपर नहीं हुआ है गणित का, उसको जो है ये पेपर ज़रूर सोल्व करना है, ठीक है ना।